हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम जिस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में 2 अंकों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि जब उस संख्या को अंकों के योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल यानी भागशेष 3 प्राप्त होता है। फिर अगले कथन के द्वारा बताया जा रहा है कि जब संख्या के अंक पलट जाते हैं तो उस केस में भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है यह हमें प्राप्त करनी है, ठीक ना। तो इस संख्या को सॉल्व करने के लिए हम इसके प्रश्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है ना, इसीलिए एक अंक दहाई का होगा और दूसरा इकाई का। इसे हम इस प्रकार से कंसीडर कर लेंगे क्योंकि अज्ञात है। लिखेंगे माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक हो गया x। अब इस केस में जो 2 अंकों की संख्या होगी इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। संख्या जो होगी वो होगी 10x और प्लस में y, ठीक ना। तो ये 10x प्लस y वह संख्या है जिसे हमें प्राप्त करनी है। अब प्रश्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि जब इस संख्या को इसके अंकों के योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। यानी ये जो प्रश्न है ना, यह विभाजन की प्रक्रिया पर आधारित है। विभाजन की प्रक्रिया अगर मालूम हो तो इस प्रश्न को बड़े ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो विभाजन की प्रक्रिया यहाँ मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो एक नज़र इस पर भी हम डाल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास 25 है और उसमें भाग लगाना है 4 से, ठीक ना। तो इस केस में 25 जो हो गया ना, इसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे भाज्य। और 4 को हम भाजक कहते हैं, भाजक, ठीक। यानी जिसमें भाग लगाया जाता है वो संख्या भाज्य कहलाती है और जिससे भाग लगाया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। और विभाजन की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी बचपन में बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व किए होंगे, है ना। तो इस तरीके से भाज्य को लिखा जाता है और इधर भाजक को लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 का जो पहाड़ा है हम 6 मरतबे पढ़ेंगे तो आ जाएगा 24। इसे घटा देंगे तो शेषफल हो जाएगा 1, ठीक। तो विभाजन की प्रक्रिया को इस प्रकार से पूरा किया जाता है। अब इस विभाजन की प्रक्रिया को गौर करते हुए अगर आपको बताया जाए, यानी आपको बोला जाए कि 25 कैसे प्राप्त होगा, यानी भाज्य कैसे प्राप्त होगा, तो इस पूरी प्रक्रिया से यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि 25 प्राप्त करने के लिए 4 को 6 से गुना किया जाए और 1 को उसमें ऐड कर दिया जाए। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि 25 यानी भाज्य बराबर 4 यानी भाजक गुने 6 यानी भागफल प्लस 1 यानी शेषफल के बराबर होता है। यानी 25 को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया से एक बात तो सामने आती है कि भाज्य बराबर क्या हो सकता है, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल या भागशेष कह सकते हैं, ठीक ना। तो भाज्य प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रारूप को फॉलो करना पड़ता है जब भाजक, भागफल और शेषफल दिया जाए, ठीक ना। तो इसे हम कैसे जानेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यह एक प्रारूप हो गया और इसी प्रारूप के आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो पहले कथन में कहा जा रहा है कि संख्या को उसके अंकों के योग से भाग किया जाता है और उस केस में भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। तो पहले कथन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न के पहले कथन में कहा जा रहा है कि संख्या को उसके अंकों के योग से भाग किया जाता है। तो इस केस में भाज्य क्या हो गया, भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है। किसमें भाग दिया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है पहले कथन में कि संख्या में भाग दिया जा रहा है, यानी इसमें भाग दिया जा रहा है, इसलिए भाज्य क्या हो गया,
10x प्लस वाई। ठीक, अब भाजक कौन है, यानी किससे भाग दिया जा रहा है, यानी भाजक, तो भाजक क्या है, संख्या के अंकों का योगफल। ठीक ना, यानी x प्लस वाई जो है ना, यह भाजक होगा, क्योंकि प्रश्न के पहले कथन में ये बात स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि संख्या में उसके अंकों के योग से भाग दिया जाता है, तो भाजक क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक, फिर भागफल के बारे में बताया जा रहा है कि कितना है, 7 है। और शेषफल के बारे में, यानी भागशेष, शेषफल के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितना है, 3 है। तो प्रश्न में ये डेटा दिया गया है, कहा जा रहा है कि संख्या को उसके अंकों के योग से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। तो समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रारूप को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य कितना है, ये रहा 10x प्लस वाई बराबर भाजक कितना है, x प्लस वाई। ठीक, फिर गुने में भागफल कितना है, 7, तो लिखेंगे 7 प्लस में शेषफल, तो शेषफल कितना बताया जा रहा है, 3। तो प्रश्न के पहले कथन को हम इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इसे और मॉडिफाई कर लेते हैं, लिखेंगे 10x प्लस वाई, और ये जो टर्म है, यानी ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, x प्लस वाई, दोनों में 7 से गुना किया जाए तो 7x और प्लस 7y, और प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, दोनों पक्ष में चर है, इसीलिए हम एक पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, तो कितना हो गया, 10x, इसे लाएंगे तो माइनस 7x प्लस वाई, तो पहले से है माइनस 7y हो जाएगा इधर आने, और उस पक्ष में बच जाएगा 3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया 3x, और इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया कितना, माइनस 6y बराबर में कितना, 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों पक्ष में क्या है, 3 का गुणज है, इसीलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ x बचा, फिर माइनस में 2y बच गया, और बराबर में सिर्फ 1 बच गया, है ना, 3 एकम 3 हो जाता है ना, तो इसे हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से पहले कथन को हम व्यक्त कर सकते हैं समीकरण के रूप में। ठीक, आप इतना याद रखो, है ना, हम आगे बढ़ते हैं इसको हटा करके। फिर प्रश्न के अगले कथन द्वारा बताया जा रहा है कि संख्या के अंकों का स्थान पलट जाने से उसका जो भागफल है वह 3 हो जाता है और शेषफल 7 हो जाती है। ठीक ना, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अंकों के पलटने पर जब अंकों के स्थान पलट जाएंगे, यानी इस संख्या में अंकों के स्थान पलट जाएंगे तो एक नया भाज्य बन जाएगा, है ना। पलटने पर हम लिख लेंगे क्या चीज़, भाज्य पहले लिखेंगे, भाज्य ये संख्या है ना। अब इसके अंकों के स्थान पलट जाने पर एक नया भाजक बन जाएगा, वो होगा 10y और प्लस में x। ठीक ना, इस केस में भाजक क्या हो जाएगा, भाजक वही रहेगा, भाजक चेंज नहीं होगा, सिर्फ भाज्य चेंज हो जाएगा, लेकिन भाजक जो होगा वही रहेगा। कितना भाजक रहेगा, कितना x प्लस वाई, ठीक ना, उतना ही रहेगा। लेकिन भागफल क्या हो जाएगा, भागफल भी चेंज हो जाएगा, भागफल इस केस में हो जाएगा 3 और शेषफल इस केस में हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। ठीक, तो अंकों के पलटने पर जो डेटा हमें मिलेगा वो इस प्रकार से, भाज्य हो जाएगा 10y प्लस में x, भाजक वही रहेगा x प्लस वाई, भागफल चेंज हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, और शेषफल भी चेंज होकर के 7 हो जाएगा। ठीक, अब वही जो फॉर्म होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को फॉलो करते हुए इसे हम आगे लिखेंगे। ठीक, अतः भाज्य कितना हो गया, भाज्य हो गया 10y प्लस x बराबर भाजक कितना हो गया, भाजक लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना हो गया x प्लस वाई। ठीक, और भागफल कितना हो गया, गुणे में भागफल, तो भागफल कितना है 3, तो 3, फिर प्लस में शेषफल, तो शेषफल कितना है 7। ठीक, तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इसे मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से, 10y प्लस में x बराबर में 3 से दोनों में गुना होगा तो 3x प्लस 3y और प्लस में 7 हो जाएगा बराबर, इसे हम इस पक्ष में ले आएंगे तो 10y माइनस 3y हो जाएगा ना, 3y, और ये x है माइनस ये भी हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। इस तरीके से
बराबर में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि उसे उसी पक्ष में छोड़ देंगे। अब इसे मॉडिफाई करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर 10y में से 3y को हटा दे तो 7y माइनस में 2x बराबर में 7, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। कितना? दूसरा समीकरण 7y माइनस 2x और बराबर में 7, ठीक। तो इतना नोट कर लें। तो दोनों समीकरण को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे लुप्तीकरण विधि द्वारा। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में हम 2 से गुना करके उससे समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो जब हम समीकरण 1 में 2 से गुना करें तो इस प्रकार से 2x माइनस 2 दूना 4, क्योंकि प्रत्येक टर्म में होगा तो 4y हो जाएगा, और इस पक्ष में होगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक। अब इसे जोड़ देना होगा किससे? समीकरण 2 के साथ, ठीक। तो 7y है, रख देंगे। हम इसे संगत चर के साथ लिखेंगे। x वाले पद को हम पहले लिख लेंगे तो माइनस x और इसे प्लस 7y इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। और बराबर में 7, ठीक। अब इसे क्या करना है? जोड़ना है ना, जोड़ना है दोनों को। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। फिर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 7y माइनस 4y हो जाएगा, ठीक। बराबर में इन दोनों को जोड़ करके कितना? 9 प्राप्त होगा, ठीक। इसे मॉडिफाई करें तो यहाँ होगा 3y और बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस तरीके से इसे लिख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू मिल जाएगा कितना? 3, ठीक। y का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू फाइंड करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 से। कैसे प्राप्त होगा? जब हम इस y के संख्यात्मक मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे ना तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले समीकरण में लिख लेते हैं, लिखेंगे अब समीकरण कितना में? 1 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 कितना है वो लिख लेते हैं, ये है x माइनस 2y बराबर में है 1। तो x का वैल्यू चाहिए ही, तो इसीलिए x को हम यूं ही उतार देंगे, माइनस 2 को रखेंगे और y को रिप्लेस करेंगे इस संख्या के साथ, यानी 3 के साथ, ठीक ना। बराबर में कितना? 1 तो हो ही जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो x माइनस 6 बराबर में 1, या फिर x बराबर में इसे उस पक्ष में ले जाएंगे तो 1 प्लस 7 यानी 6 होगा, 6। इसीलिए x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, है ना, 7, ठीक। अब x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू कितना? 3 हो गया। अतः संख्या क्या हो जाएगी? संख्या का प्रारूप ये है 10x की जगह पर हम 7 रखेंगे तो गुने 7, ठीक। और प्लस y की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 दाई 7 दाई 70 प्लस 3, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 73, ठीक ना। तो इस प्रकार से संख्या कितनी हो गई? 73, ठीक।